Hello everyone. So in this video we are going to solve our MSBT theory exam question paper of data structure using C subject. तो जो प्रीवियसली 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं, तो ये आपका पार्ट 3 होगा जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली 12 मार्क्स का है। उसमें से आपको पर्टिकुलरली 3 जो क्वेश्चंस होंगे ओके वो अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 क्वेश्चंस मतलब आपका पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 एल्गोरिदम्स दिए, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम और बबल सॉर्ट। तो आपको यहाँ पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी है। तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे बाइनरी सर्च की। तो इनिशियली आप बाइनरी सर्च की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर क्या करते हैं, हम एरे को मिड के बेसिस पे हम सॉर्ट करते जाते हैं कि 2 हाफ्स में डिवाइड करके। तो आप फर्स्ट पॉइंट वो लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, उसकी आप डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हैं। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, द रिक्वायर्ड टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। तो अभी जनरली आप क्या करते हो कि वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वही कंसिडर करते हो। तो बाइनरी सर्च की जो वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, बिग O ऑफ log n। मतलब एट मोस्ट n/2 कंपेरिजन्स विल बी रिक्वायर्ड टू सर्च अ डेटा इन एन एरे। अभी n/2 कंपेरिजन्स मतलब क्या, आप क्या करते हो, सिंपली जो भी आपका बाइनरी सर्च का जो एग्जांपल होता है आप उसको मिड के बेसिस पे सॉल्व करते जाते। थर्ड पॉइंट होगा कि बाइनरी सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बाइनरी सर्च की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, बिग O ऑफ 1 एज इट डजेंट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। अभी जो भी आपका स्पेस होता है वो क्या होता है, रीयूज्ड होते जाता है। मतलब आप हर एक बार मिड फाइंड करते जाते हैं और क्या होता है, एरे को बार बार आप डिवाइड करते जाते हो। तो इस वजह से ही आपको क्या होता है कि जो आपका स्पेस होता है या फिर मेमोरी स्पेस वो रीयूज्ड हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बबल सॉर्ट। तो वही लिखेंगे आप, बबल सॉर्ट के भी इनिशियल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इन वर्स्ट केस इज बिग ऑफ n²। अभी n² मतलब क्या कि व्हेन एरे इज इन रिवर्स ऑर्डर सो वी नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स एंड स्वैप। अभी जब आपका एरे अगर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना होगा, तो अगर वो जब दिया होगा तो वो सिंपली अगर रिवर्स ऑर्डर में होगा तो आपको मैक्सिमम टाइम लग सकता है सॉर्टिंग के लिए। तो सिंपली यही उसका मीनिंग है। थर्ड पॉइंट आपका होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉ एन एक्सप्रेशन ट्री फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करना है। तो इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच इज़ बाइनरी ट्री। अभी आपको अगर ये लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं या फिर स्किप किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अभी एक्सप्रेशन ट्री कैसे आपको ड्रॉ करना है, तो स्पेसिफिकली आप क्या कंसिडर करोगे, पहले जो आपके ब्रैकेट्स होंगे वो प्रेसिडेंस वाइज ही जाना है, जैसे आपने प्रीवियसली भी प्रेसिडेंस या फिर प्रायोरिटी वाइज सीखा होगा वैसे ही। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर जो उसका सिंबल होगा वो जनरली हमारा रूट नोड होगा। ओके, बाद में अभी ये जो 2 ब्रैकेट है इसमें सपोज एक्सपोनेंशियल टर्म्स है तो फिर वो क्या हम लेंगे स्पेसिफिकली यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अभी जो ये फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का होगा उसमें से आपको आप ये जो माइनस होगा वो आप लोगे। ओके, एक्सपोनेंशियल अभी यहाँ पर क्या है कि रेज़ टू 3 है, तो यहाँ पर आपने 3 ले लिया और यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट के जो टर्म होगी पावर की वो क्या है 7। तो यहाँ पर इन बिटवीन जो 2 हो गए, ओके 2 टर्म्स ब्रैकेट में से, उसमें क्या हो रहा कि आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा, तो ये आपने यहाँ पर लिया। अभी नेक्स्ट फिर से लेफ्ट साइड देखते हैं हम। यहाँ पर अभी जो हमने माइनस ऑलरेडी वहाँ पर लिया था, ओके माइनस जो था यहाँ पर क्या फिर से 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे। फर्स्ट क्या है आपका ये जो प्लस होगा वो, और नेक्स्ट क्या होगा ये मल्टीप्लिकेशन। तो अभी जो प्लस है वो यहाँ पर आएगा, प्लस के पहले वाला ऑपरेंड कौन सा है ए, तो हम वो प्लस को अटैच करके लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा तो एज इट इज़ हमने ये मल्टीप्लिकेशन नीचे लिए और मल्टीप्लिकेशन के जो 2 टर्म्स है वो लिख लिए। ओके, तो फिर से वापस आते हैं यहाँ पर, जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा ये किसको अटैच था, सब्ट्रैक्शन को, मतलब ये माइनस साइन को। यहाँ पर क्या हो रहा फिर से सी और हम क्या बोल सकते हैं 7 और सी में वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा,
तो हम इसको अटैच करके लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड पे आते हैं। ये आपने एक्सपोनेंशियल टर्म क्या लिया 7, और इन बिटवीन जो ऑपरेटर था वो कौन सा था, माइनस। ओके, तो ये आपने लिख लिया। अभी माइनस में फिर से क्या हो रहा कि दोनों ही साइड पर क्या हो रहा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा। तो मल्टीप्लिकेशन हमने लिया। बाद में क्या लिया हमने, जो स्पेसिफिक टर्म्स थी मल्टीप्लिकेशन की वो यहाँ पर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट विथ एग्जाम्पल। तो अभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया 4 मार्क्स के लिए, तो आप मैक्सिमम 4 to 5 जो पॉइंट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बबल सॉर्ट इज सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। तो सिंपली बबल सॉर्ट में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है एडजेसेंट एलिमेंट का। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा एरे, तो वो पर्टिकुलर वाइज स्वैप होते जाता है हर एक पास में। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ वी हैव टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, देन हमें कैसा करना है कि n-1 जो टाइम्स है वो स्टेप रिपीट करते जाने। ओके, आपको शायद से बिफोर भी आंसर मिल सकता है जो आपके n-1 स्टेप्स हो गए। तो अभी ये जो एल्गोरिदम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो स्मॉल डेटा सेट्स के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज डेटा सेट के लिए वो वर्क नहीं करता। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम होगा एग्ज़ाम के वक्त, तो आप स्मॉल ही एग्जांपल लीजिए। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो, फास्टली वो सॉल्व करते आएगा आपको। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पास 1 की होगी वो, उसमें 2 एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होंगे। हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा तो क्या होगा, 8 इज़ ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वैपिंग। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से 2 नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट कंसिडर करोगे, तो वहाँ पर भी क्या 0 लेस था 8 से, तो उसका क्या हो गया, उन दोनों में स्वैपिंग। बाद में 8 और 5 में होगा, तो वहाँ पर भी 8 ग्रेटर है 5 से, तो वहाँ पर भी क्या हो गया, स्वैपिंग। तो अभी पास 2 में हम क्या करेंगे, जो आपका पास 1 का आउटपुट होगा वो एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। तो फिर से वही रिपीटेडली स्टेप्स परफॉर्म करके आपको यहाँ पर सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ओके, कैसे मिलेगा वो, कि फर्स्ट स्टेप में आप फिर से 2 एलिमेंट कंपेयर करते जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 एडजेसेंट जो नेक्स्ट होगी उसमें उन दोनों में कंपेयर करोगे, फिर से लास्ट के जो 2 बचेंगे उनमें। तो ऐसा करके हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो सिंपली आप जब एग्जाम्पल लेते हो कोई भी एल्गोरिदम का, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्मॉल एग्जाम्पल लेना, मतलब आप टाइम आपका क्या हो सकता है एग्जाम में सेव हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। शो द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक ऑफ साइज 10। स्टैक लेना है, उसकी साइज़ क्या होगी 10। द स्टैक कंटेंट्स दिस एलिमेंट्स, मतलब अभी स्टैक में ऑलरेडी ये एलिमेंट्स आपको वहाँ पर लिख देने। ओके, 40 बिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक, जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा स्टैक में। ओके, जिसकी साइज़ कितनी है आपकी 10, तो उसमें 40 ये क्या होगा आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट। शो डायग्रामेटिकली द इफेक्ट ऑफ, ये जो आपको ऑपरेशंस दिए गए होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, पुश 45, वो आपको 1 बाय 1 क्या करने, वो पर्टिकुलर परफॉर्म करने। तो हम अभी उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इनिशियली आपको स्टैक क्रिएट करना है। ओके, उसकी साइज़ क्या होगी 10। तो जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे आपको एलिमेंट्स क्या कर लेने, उसमें इंसर्ट कर लेने। ओके, अभी टॉप कहाँ पर पॉइंट कर रहा है आपका 5 पर, तो अब हम फर्स्ट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे। जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, पुश 45। तो आपका एग्जिस्टिंग स्टैक था 45 है, वो टॉप में जो आपका टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा था 5 पे, उसको अभी इंक्रीमेंट करके कहाँ पर ले जाओगे 6 पे, और 45 को सिंपली स्टैक में ऐड कर दोगे। तो ये आपने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हम सेकंड ऑपरेशन देखेंगे। जो आपका सेकंड ऑपरेशन था क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्या था, पुश 50। तो अभी टॉप हमारा प्रीवियस स्टेप में 6 को पॉइंट कर रहा था, अभी किस पर पॉइंट कर रहा है वो 7 पे। तो अभी 45 ऑलरेडी हमने पुश किया है, बाद में आप क्या कर दोगे, सिंपली 50 को वहाँ पर पुश कर दोगे। तो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, पॉप। तो अभी फिर से पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा 50, उसको क्या करोगे, सिंपली पॉप करोगे, और जो आपका टॉप जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होके 6 पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, फिर से पुश 55। तो अभी टॉप यहाँ पर 6 पर था, अभी क्या करोगे आप, अगर आपको एलिमेंट ऐड करना होगा तो टॉप को आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे, टॉप कहाँ पर आ जाएगा 7 पे, और आप 55 को क्या कर दोगे, सिंपली उस पर्टिकुलर स्टैक में ऐड कर दोगे।
तो इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा जो आपके MSBT के क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके, विंटर 2023। सो हम ये पूरी सीरीज़ के पार्ट्स अपलोड करते जाएंगे यूट्यूब पे। तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होंगे आपके थ्योरी एग्ज़ाम में तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो प्रीवियसली भी 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो के जो है वो अपलोड किए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, so thanks for watching. So do subscribe and like, and you can share with your friends too.